welcome back to Exam Adda, your one-stop solution for all your exam-related information. CSD स्टूडेंट, इस चैनल पे हम सारी एग्जाम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं. तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, नीट 2022 के एग्जाम रिजल्ट के बारे में. CSD स्टूडेंट, अभी बहुत ज़्यादा लोगों में पैनिक है, बच्चों में पैनिक है. जिस तरह से एग्जाम देने के बाद आपने आंसर की का वो चैलेंज किया, नाउ अभी रिजल्ट आने की देर है कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, मे बी कल आए, परसों आए, एवरीथिंग, बट यू शुड नो रिजल्ट इज कमिंग सून. जैसे हर दिन के बाद रात आती है, फिर दिन सवेरा आता है, वैसे ही हर एक एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आता है. दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, नेचुरल सी बात है. एग्जाम दिया है तो रिजल्ट भी आएगा, तो इसमें इतना परेशान मत होइए. आप अपने पे भरोसा कीजिए, जो आपने पेपर किया है, जैसा भी किया है, अब उसका रिजल्ट तो आएगा ही. इट्स ऑल बीन डन. आपका रिजल्ट अब तक बन भी चुका होगा, पब्लिश नहीं हुआ है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हैं. आपको एनवायरनमेंट में ऐसे एंजाइटी या डर का माहौल लाने की ज़रूरत नहीं है. नेचुरल प्रोसेस है. हाँ, अब हमें इस टाइम पे एक बिल्कुल समझदार इंसान की तरह, बिकॉज 18+ तो सब हो ही चुके होंगे, काम इंसान की तरह, मैच्योर तरह सिचुएशन को हैंडल करना है. अगर हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, हमें अच्छा एडमिशन के लिए भी प्रोसीजर कंटिन्यू करना है, उसके लिए भी हमें काम रहना है. और अगर हम नहीं क्लियर कर पाते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो उस सिचुएशन में भी हमें एक समझदार इंसान की तरह किस तरह से आगे फ्यूचर प्लानिंग करनी है, वो सब देखना है. डियर स्टूडेंट, जो भी होगा दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ एट एनी स्टेज. आपकी जो एक्सपर्टीज की रिपोजिटरी है, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस है, उसमें वो एड ऑन ही होगा. अगर आप पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, आई विश आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए, सबको उनका मनचाहा कॉलेज मिले. तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, आपको कौन से कॉलेजेस चूज करने होंगे, क्या काउंसलिंग के लिए कैसे कैसे जाना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर होगा, दैट विल बी ऑल गिवन टू यू. ऑलरेडी हमने भी टॉप 10 कॉलेजेस की सीरीज चलाई है. आप वहाँ जाके प्रॉपर देख सकते हैं NIRF 2022 की टॉप मेडिकल कॉलेजेस की रैंकिंग, डेंटल कॉलेजेस की रैंकिंग जाके देख सकते हैं. कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा जाके डिटेल देख सकते हैं. हर एक कॉलेज के आगे, उनके आगे PDF में उनकी सारी डिटेल दे रखी, किस तरह से उनके क्रीडेंशियल्स है, उस हिसाब से अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं. इनफैक्ट जो बच्चे आगे कम मार्क्स लेके आते हैं, और हम नहीं चाहते कि बच्चों के कम मार्क्स, बट सिचुएशन है कि किसी ना किसी के हिसाब से तो रैंकिंग बनेगी, राइट. तो जिनके कम मार्क्स आते हैं या वे कट ऑफ कंप्लीट नहीं आ जाते, उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो, वो कैसे अपना फ्यूचर प्लान करें, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे किस तरह से. ऑलरेडी डॉक्टर आनंद मनी के चैनल पे एक बहुत अच्छी वेल रिसर्च वीडियो आ चुकी है. सर ने पूरे डिटेल से बताया है कि किस तरह से अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए. क्या आपको अब अगले साल ड्रॉप करना चाहिए, हाफ ड्रॉप करना चाहिए, या फिर कुछ एक अलग फील्ड की तरफ ही जाना चाहिए अदर देन बीइंग अ डॉक्टर. स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप सर ने बहुत अच्छे डिफरेंट डायमेंशंस को वहाँ पे कवर किया है. आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं. अब उसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे देंगे, लिंक मिल जाएगा आपको. बट आपको मेन फोकस रखना है कि अभी ना एंजाइटी नहीं रखनी है. हाँ, एक्साइटमेंट ज़रूर रखना है कि कुछ किया है तो उसका कुछ फल तो आएगा ही, चाहे जैसा भी हो, वो तो होना ही चाहिए. बट डर का माहौल, ऐसे मतलब परेशानी, घर पे पेरेंट्स को भी परेशानी नहीं, ऐसा नहीं है. आप मज़े से रहिए, अच्छी सिचुएशन बना के रखिए, पॉजिटिवली रहिए. जो कुछ भी होगा, अगर अच्छा होता है हम उसके लिए भी तैयार है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके लिए, अगर नहीं होता है तो उसके लिए भी हम तैयार, बिकॉज हमारे माइंड में बैक पीस होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा स्टूडेंट, कोई और प्रॉब्लम, कोई और इश्यूज होते हैं आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शंस में लिख के बताइए. हम जरूर पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे आप तक जल्दी से जल्दी वापस आए. डियर स्टूडेंट्स, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून्ड.